कि हम ये मैं ना अभी दूसरी चाय बनाकर लेके आई हूँ। क्या करूँ, बैठे बैठे चाय ही पी लूँ। आप पियोगे? आप लोग क्या पियोगे? आप लोग खाना वाना खा लिए होंगे ना? आप लोग खाना वाना खा लिए होंगे ना? मैं चाय पी रही हूँ। मेरा मन कर रहा था चाय पीने का, मैं चाय बना कर लेके आई हूँ। मैंने कहा लाइट भी कर लूंगी, चाय भी पी लूंगी, नहीं तो ना उबासी आती रहेगी। अदरक वाली चाय है, अच्छी है। लव यू टू। राम राम तो बोल लिया करो, लव यू तो चलता ही रहेगा। भगवान प्रसन्न होंगे तो बहुत सारा लव यू मिल जाएगा जीवन में। पहले भगवान को प्रसन्न करो, फिर लव यू को। ओके माय डार्लिंग, वेरी गुड नाइट जी। वेरी गुड नाइट कैसे हो गई भाई? वेरी गुड कैसे हो गई? गुड नाइट तो चलो ठीक है, वेरी गुड कैसे हो गई? कौन मिल गया वेरी गुड में? लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। लव यू क्या होता है? भाभी जी बहुत मोटी हो गई हैं, चाय भी पी के हो गई हूँ ना। ठीक है यार, कौन सा मुझे मॉडलिंग करनी है? जीरो फिगर बना के क्या मिलेगा? भगवान ने खाने के लिए दिया है तो खाओ पियो ऐस करो, मर के तो जाना ही है ना। जीरो फिगर बना के क्या करूंगी बताओ? घरेलू औरतें जीरो फिगर वाली नहीं अच्छी लगती हैं, खाती पीती हेल्दी अच्छी लगती हैं। हम घरेलू औरतें हैं, ना हमें मॉडलिंग करनी है, ना हमें कोई नौकरी करनी है, ना हमें कुछ और करना है ना। सब कुछ हमारा हो चुका है, हम अपने घर में रहते हैं भैया, पति के साथ खाते पीते हैं, और क्या। और राधा आंटी का क्या हाल बा? हाल वही है जो मेरे प्रभु ने जिस हाल में रखा है उसी हाल में है हम ना। ना हाल ना खाल कुछ भी अलग नहीं है, सब एक जैसा ही है। माई हार्ट लव यू। हाय हाय, इतना प्यार, इतना प्यार करते हो ना तो 50 गज जमीन दिलवा दो। घर बना लूंगी। कह दो इतना भी प्यार नहीं करता बूढ़ी औरत से मैं। और क्या यार, माई हार्ट माई लव आई लव यू। इतना तुम लोग प्यार करते हो तो मुझे 50 गज जमीन दिलवा दो ना। वही मैं घर बनवा लूंगी अपना। मैं क्या बनवा लूंगी, राम जी बनवा देंगे एक ठो कमरा, रह लेंगे। ना एक कमरा बनवा देना, लैट्रिन बाथरूम, बस किचन, हो गया मेरा काम। कमाते खाते रहेंगे भैया, गुजारा होता रहेगा, राम भजन होता रहेगा। मर के जाएंगे तुम्हें दे जाएंगे, तुम्हारा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। देखो लव यू लव यू लव यू, बाप रे। लव यू तो ऐसे बोल रहा है जैसे गाजर मूरी हो, ले लो। ठीक है, बोल लो भाई, बोल लो। लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू बेबी लव यू। मैं बेबी नहीं हूँ, पूरी बूढ़ी औरत हूँ। कहाँ से बेबी नजर आ रही हूँ बताना जरा। मैं बेबी की माँ हूँ। बेबी नहीं हूँ। मेरी और बेइज्जती करते रहते हैं बेबी बोल बोल के। तब बूढ़ी औरत को बेबी बोल रहे हैं, तो बेबी को क्या बोलोगे आप? खुद को भुला दे। माइथान में, माइथान में लेना है। माइथान दिलवा दो, घटिया दिलवा दो, बेलनगंज दिलवा दो, बस इतने एरिया में दिलवा दो। क्योंकि मैं सिटी में रहती हूँ तो मैं सिटी में ही रह पाऊंगी, मैं सिटी से बाहर नहीं रह पाऊंगी। 50 गज बहुत है। आगे थोड़ा सा अपना मतलब गार्डन बना लूंगी, क्योंकि अकेली बैठी रहूंगी अपने गार्डन में, चाय वाय पीती रहूंगी। एक ठो कमरा पीछे बनवा लूंगी, बहुत है। लेटरिन बाथरूम किचन बस बहुत है। 50 गज चाहिए बस। फिर मुझे छाती पर रख के नहीं ले जाना, मैं जो मुझे दिलवाएगा मैं उसी को अर्पण कर जाऊंगी लास्ट में। मरूंगी तो फिर वही उसी का होगा भाई, उसके बाल बच्चों का होगा। लेकिन जीते जी कोई मुझ पर केस ना करे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, खाली करो। तो इसलिए जीते जी तो मेरी रहेगी, मेरे राम जी की रहेगी, मरने के बाद तुम्हारी रहेगी। ठीक है नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना, खाली करो खाली करो खाली करो, ये हमारा है। फिर उस वक्त हम कहाँ जाएंगे अम्मा?
पैक लगाती हुई नहीं बाबू, पैक नहीं लगाती मैं कभी। एक घरेलू औरत पैक क्या लगाएगी? चाय तो अब पीना सीखी हूँ मैं बुढ़ापे में। अपने बाप के यहाँ चाय नहीं पीती थी, गांव वाले लोग चाय नहीं पीते थे, क्योंकि गांव में गैस नहीं हुआ करती थी, गांव के लोग चाय पीना जानते ही नहीं थे। चूल्हा हुआ करता था लकड़ी वाला, तो सुबह जब चूल्हा जलता था तो लोगों के यहाँ गाय भैंसें इतनी होती थी कि चाय पीने का टाइम ही नहीं मिलता था, लोग दूध दही पीते थे। ठीक है, तो हम चाय पीते ही नहीं थे, हम जानते ही नहीं थे चाय क्या होती है। तो जब चूल्हा जलता था तो खाना बनता था, फिर वो चूल्हा खत्म, बुझ गया, फिर रात को जला चूल्हा, तो फिर खाना बनता था। बीच में कोई चाय नाश्ता नहीं होता था गाँव में भाई, क्योंकि वहाँ कोई सिलेंडर विलेंडर नहीं होता था। जब शादी हो गई भैया, ससुराल आ गए, ससुराल में सब चाय पीते थे तो चाय पीना सीख गए। थोड़ा थोड़ा सब देते रहे, वही है ना, जो आदतें लग जाती तो चाय पीना ससुराल में आके सीखे। ससुराल वाले देते थे चाय। हमारे बाप ने हमें कभी चाय नहीं पिलाया भाई, जो बात है वो साफ। जानते नहीं थे चाय। हमारे घर में कितना भी बड़ा वीआईपी आदमी आ जाए, उसको सिर्फ गुड़ देते थे, एक गिलास पानी देते थे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ठीक है, गांव का ये रिवाज था। आज तो बहुत गांव भी बदल गया है, नाश्ता वास्ता, क्योंकि गैस पहुंच गई है तो सारा नाश्ता वास्ता अवेलेबल है। लेकिन जब हम तक हम लोग छोटे छोटे थे तब तक कुछ भी नहीं था गांव में। ठीक है, तो आज जो है चाय पीना सीख गए हैं, और कहा है बल्ला लिया। नहीं तो हमारे यहाँ हम चाय की पत्ती नहीं जानते थे, हमारे यहाँ चाय की पत्ती नहीं। भाई जब चाय नहीं बनती तो चाय की पत्ती भी नहीं जानते हैं। सिर्फ दूध पियो, दही खाओ, मठा खाओ, घी खाओ, बस। ये था रिवाज गाँव का। गलती से मैं आगरा में आ गई तो आगरा में चाय पीना सीख गई। मेरे ससुराल वालों ने चाय पीना सिखा दिया, सुबह उठ के चाय बनती थी वहाँ, है ना। बस ये है। हाँ जी, राधे 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 राधे। क्या पैक लगाएंगे? हम लोग तो मोमोज खाएंगे आके। मत खाया करो मोमोज, सब बीमारी का जड़ है ये मोमोज वोमोज। घर में मोमोज बनाना है ना, तो घर में देसी मोमोज बनाओ, जो हम लोग कभी गांव में खाया करते थे। वो चने की दाल होती है, उसको रात को भिगोने के बाद उसको सुबह मिक्सी में पीसो। उसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची, हींग, जीरा, सारा कुछ मटेरियल, काला नमक, लाल नमक, सफ़ेद नमक, सारे नमक मिला करके उसका टेस्ट अनुसार सारे मसाले डाल के फिर पतली पतली रोटी बेलो। ठीक है, आटा गूंद के जैसे रोटी बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे आटा गूंदो और रोटी उसकी पतली पतली छोटी छोटी बनाओ, पूड़ियाँ बनाओ, और उस मिक्सचर को उसके अंदर भरो। भरने के बाद उसको पानी में बॉईल करो। ठीक है, और गुजिया की तरह उसको आकार दो। ठीक है, मोमोज बनाना बता रही हूँ मैं आपको। अरे हम ना खाते, क्या खाते जहर? अरे हम ना खाते जहर। अरे नहीं, बाजार का मोमोज वोमोज मत खाया करो, वो बहुत सारी चीजें हैं बताई गई है। मैं बता रही हूँ आपको, स्वस्थ रहना है तो। बाकी देखिए सब भगवान के हाथ है। कोई जहर खा के भी जिंदा है, कोई अमृत पी करके भी मर रहा है, कलयुग है भाई, साफ बात है ना। ठीक है, लेकिन जितना है उतना मैं बता रही हूँ आपको। तो फिर उसको पानी में बॉईल करते हैं, फिर उसको निकालते हैं पानी में से, ठंडा करते हैं, उसको पीस पीस करते हैं, एक पीस के 4 पीस कर लिया, 2 पीस कर लिया, फिर उसको फ्राई कर लो। जी, मतलब उसमें क्या कहते हैं, तेल में, जो भी आप खाते हो, आप प्याज लहसुन खाते हो उसमें फ्राई कर लो, आप हींग जीरा खाते हो उसमें फ्राई कर लो, खाओ। ये मोमोज और का मोमोज है, जरूरी है वो अलगर बलगर खाओ? भाई सबका अपना अपना पसंद है। हम तो भैया ठेठ गांव के हैं, हम तो रोटी के अलावा कुछ ना जाने, और जानना भी नहीं है, हम जानने की कोशिश भी नहीं करते। बड़ा बोल नहीं बोलते, हम जानने की कोशिश भी नहीं करते भाई। हमारे बजट से सब बाहर है, हमारे बजट में सिर्फ रोटी है, हम रोटी खाते हैं मेरे भाई। मैडम जी लाइन पर चलो, लाइन पर चलो, हमें लाइन लाइन पर लोगी, लाइन लाइन पर नहीं लो। लाइन ना कनेक्ट नहीं हो पाती है, वो डिसकनेक्ट हो जाती है, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, तो आप लाइन पे कनेक्ट नहीं हो पाओगे मेरे भाई। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, मेरा शहर इज द वेस्ट, आगरा बहुत प्यारा है मुझे।
मैं किसी अहमदाबाद नहीं आ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि भाई मेरे शादी हुई है, मैं आगरा आई हूँ, आगरा मेरी जान है। हाँ ठीक है, अब यहाँ से जुदाई लिखी होगी तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ उसके बाद भी हम अहमदाबाद नहीं रहेंगे। हम अपने घर में रहेंगे, आगरा रहेंगे, आगरा रहेंगे, बस आगरा ही मुझे पता है। बड़ा सुकून मिलता है मुझे मेरे घर आके। मैं कहीं चली जाऊं, मुझे मेरे आगरा आती हूँ ना, स्टेशन देखती हूँ, आगरा आ गया, हाँ मेरी मतलब छाती एकदम ठंडी हो जाती है कि मैं अपने घर आ गई, अपने शहर आ गई, अपने दोस्त के पास आ गई, अपना अपने बॉयफ्रेंड के करीब आ गई, वगैरह वगैरह वगैरह। लखनऊ भी नहीं आ सकती। मैंने कहा ना, मुझे मेरा आगरा चाहिए बस। आगरा के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आगरा इज द बेस्ट। हाय आंटी माई जान। लखनऊ वखनऊ नहीं, लखनऊ में मेरे बहुत रिश्तेदार भरे हैं। बस घूम फिर आओ, बस रहूंगी तो मैं अपने घर में, आगरा में ही। एक दो दिन 4 दिन रह आओ बस। एक दो दिन 4 दिन से ज्यादा मुझे कहीं नहीं अच्छा लगता। फिर लगता है अपने घर आओ। जब मैं अपने घर आती हूँ, अपने घर को देखती हूँ ना, हम लोग चाय पीते, मेरे पति और मैं, हम लोग इतना गुड फील करते हैं अपने घर आके। सच्ची बोलते हैं, हमें लगता है कि हम न जाने कौन सी सजा भुगत के आए हैं अब अपने घर में। हमें इतना रिलीफ मिलता, हम आते ही अपने बोरिया बिस्तर एक कोने धरते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, क्योंकि ट्रेन का सफर होता है। और आते ही हम सीधे गैस चूल्हा जलाते हैं। दूध अगर नहीं होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि दूध बहुत आ जाता है, फ्रिज में रखा रहता है, उसे छोड़ के चले जाते हैं। फ्रिज हमारा 24 घंटा चलता ही रहता है। हम बाहर भी जाते हैं, फ्रिज बंद करके नहीं जाते हैं। तो जब हम आते हैं तो हमें दूध रखा मिलता है, तो हम आते हम अपनी चाय बनाते हैं। दूध फटता नहीं है, क्योंकि ये थैली वाला दूध नहीं है, प्योर गाय का दूध है। तो चल जाता है 4-6 दिन, फ्रिज में रखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। और हम 4 दिन से ज्यादा 6 दिन तो हमारा होता ही नहीं है कहीं बाहर। हम सीधे अपने घर आ जाते हैं। आते ही भैया हम अपना चाय बनाते हैं और दोनों जने पीते हैं। जो सुकून हमें अपने घर में चाय पीने में मजा आता है ना, वो हम दुनिया में कहीं चले जाते हैं हमें मजा नहीं आता। मेरे पति का भी यही हाल है, मेरा भी यही हाल है। हमें हमारा घर चाहिए। हम अपने घर के अलावा नहीं रह पाएंगे, कहीं नहीं रह पाएंगे। किसी कोई सोचे कि हम किसी के घर में रह लें तो नहीं रह पाएंगे। किसी के घर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सबका अपना अपना माहौल होता है। हम किसी के घर में किसी के साथ रहेंगे तो हमें उनके जैसा करना पड़ेगा। जब वो कहेगा सो तो सोना पड़ेगा, जब वो कहेगा जागो तब हमें जागना पड़ेगा, वो कहेगा ये काम करो तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम उसके घर में रह रहे हैं। इसलिए किसी के घर का कुत्ता बनने से अच्छा है अपने घर में रानी बन के रहो, भले भूखे पड़े रहो, कोई टेंशन ना है भाई। अपने घर में ना आधी रोटी खाओ, नमक से खाओ, मगर अपने घर में रानी बन के रहो। किसी के घर का कुत्ता मत बनो, कभी ना बनो। अपने रिश्तेदारों का हो, अपने माई बाप का हो, है ना, या अपने भाई बहन का हो, क्योंकि बुढ़ापे में माँ बाप की भी घर में नहीं चलती है, भाई भौजाइयों की चलती है। माँ बाप चाह के भी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो कभी ना, शादी के बाद तो भैया अपना घर ही सर्व उत्तम है। और लड़की अपने घर में ही शोभा देती है ससुराल में, चाहे भले उसके ससुराल में कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, नमक रोटी होए, टूटा फूटा दीवारें होए, लेकिन वो अपने ससुराल में इज्जत से बैठी तो है। माँ बाप का नाम तो बदनाम नहीं कर रही मायके जाके। बस मेरी सोच भैया बहुत पुरानी है। मेरी सोच से आज के लोगों का मैच नहीं करेगा। ठीक है? तो मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं शादीशुदा औरत हूँ और मेरा पति का घर है। मेरे पति का घर चाहे जैसा भी हो, मेरे पति की कमाई चाहे जो भी हो जाए, जैसी भी हो, मैं अपने पति की रानी हूँ। ठीक है? मैं अपने घर की रानी हूँ। अपने मायके जाती हूँ, इज्जत से जाती हूँ, पति के साथ जाती हूँ, और पति के साथ ही वापस आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे पति इतने सीधे थोड़ी ना हैं जो मुझे छोड़ देंगे। कहते हैं किसके लिए छोड़ू तेरे को, ऐसे बोलते हैं। कौन तुझे खिलाएगा ऐसे बोलते हैं वो। तेरे माँ बाप तो है नहीं है जो तुझे संभाल लेंगे, और किसी को तेरी चिंता नहीं है, ऐसे बोलते हैं वो। नहीं छोड़ते हैं, अपने संग लेके जाते हैं, अपने संग लेके आ जाते हैं। अब मैं भी नहीं। अभी इस बार मैं गई तो मेरी दीदी बोली भी कि ना हो तो अजय छोड़ दो राधा को, ये रह लेगी। तो मैं वो उनका तो मुंह बन गया। और मैं और उनका वो कुछ बोलते नहीं, वो सुन लेते हैं, क्योंकि सब बड़े हैं ना। मैंने कहा कि
मैं कैसे रह लूंगी? मैंने कहा इस उम्र में मैं अपने पति से अलग नहीं रह पाऊंगी। मैंने कहा मैं यहाँ रहूंगी, वो वहां रहेंगे, इनको मेरी मुझे टेंशन रहेगी मेरे पति ने खाना खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, क्योंकि जितनी बार वो घर आते हैं मुझे देखते हैं। खाना खाना है तो मैं देती हूँ, नाश्ता मैं देती हूँ, चाय मैं देती हूँ, पानी मैं देती हूँ। मेरे पति कहीं से आते हैं बस सोफे में बैठ जाते हैं, हर एक चीज मुझे ऑर्डर करनी पड़ती है, ये लोगे ये लोगे ये लोगे, सब कुछ तो मैं ही करती हूँ। तो मैं वहां शांति से कैसे पड़ी रहूंगी? मैंने कहा भैया बस इतना ही बहुत है कि हम 2-4 दिन के लिए आ गए और बस चले गए। तो मेरे पति अंदर ही अंदर खूब खुश हो गए। फिर घर आके क्या कहते हैं, तेरे घर वाले कुछ भी बोल देते हैं, तुम जाओ इसको छोड़ दो। हाँ, वो तो अच्छा है कि तूने जवाब दे दिया। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है कि हम नहीं रह सकते भाई, हम नहीं रह सकते अलग अलग, जो भी हम नहीं रह सकते। भैया पति देव का ख्याल रखना भी चाहिए। जो औरतें अपने पति का ख्याल नहीं रखती हैं ना, वो नरक भुगती हैं। पति, राम जी कहते हैं, रामायण में कहते हैं कि पति अपना कैसा भी हो, कैसा भी हो। बहुत तो कहते हैं हमारे पति दारू पीते हैं, मारते हैं, छोड़ देती हैं, बहाने लगाती हैं। भाई ठीक है, दारू पीते हैं ना, उसका भी सोल्यूशन है, मतलब पति को छोड़ देने का। बस पति अगर खराब है तो उसको छोड़ दो, बस यही सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन नहीं है। पति खराब है, ठीक है, हम भी खराब हैं, हम भी पूरे सही नहीं है, जो हम सामने वाले को सही करने की कोशिश नहीं करते और उसको बस डू एंड डाई मतलब खत्म कर देते हैं कि बस छोड़ दो, छोड़ने का बस छोड़ देंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, अब ये पति की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो ना, धीरे धीरे सॉल्व। सारी चीजें अगर कुछ बिगड़ती है ना तो धीरे धीरे सॉल्व होती हैं। आप सोचो कि एक बार की हम उसे सीधा कर दें, बटन टेढ़ा होता है ना, तो एक चोट में सीधा नहीं होता, उसको कई चोट लगानी पड़ती है और फिर धीरे धीरे करके ही वो सीधा होता है। तो आजकल की जनरेशन क्या है, पका पकाया खाती है, मेहनत कुछ करती नहीं। ससुराल में जाना नहीं है, जाना है तो कुछ करना नहीं है, करना है तो कुछ पति की सुननी नहीं है, किसी की सुननी नहीं है, अपने मन की करनी है। भाई बाप के घर में भी रहे तो भी बॉयफ्रेंड के संग रहे, अब पति के घर आए, ससुराल में आए तो सास ससुर नहीं चाहिए, सिर्फ पति चाहिए। क्यों? सास ससुर आंख लगा के बैठेंगे, देखेंगे कि बहू क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, इसलिए सास ससुर नहीं चाहिए। पति का माने जाएगा, इतनी देर में हम बॉयफ्रेंड के संग ऐश करेंगे। तो आजकल की लड़कियां तो ये चाहती है ना भाई, हमारे हिस्ट्री में ये ऐसा नहीं है। हम जब ब्याह के आए थे तो पूरा परिवार था, और हम जब ब्याह के आए थे तो आज हमारे एज की लड़कियों की शादी हो रही है, और जब हम ब्याह के आए थे हम बहुत छोटे थे। आप लोग यकीन भी नहीं करोगे, रिकॉर्डिंग कैसे रखी हुई है। उस वक्त वीसीआर यानी वीडियो चला था, मतलब कोई कोई मतलब अपनी शादी की रिकॉर्डिंग कराता था। उस वक्त की मेरी शादी है, आजकल की मेरी शादी नहीं है, और सारा पुराना दिमाग है मेरा, है ना। कोई मैं नई जनरेशन में आई जरूर हूँ, जी जरूर रही हूँ, लोगों को देख रही हूँ, लेकिन सारा मेरा माइंड पुराने पुराने जमाने का ही है। क्यों? क्योंकि हम गांव से हैं तो गांव से रिलेटिव मेरी थिंकिंग है। ठीक है, शहर के लोग एडवांस बनने के चक्कर में ना अपना सब कुछ गंवा देते हैं, और मैं एडवांस नहीं हूँ। ठीक है ना, एडवांस बनने के चक्कर में ब्ला 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 करते रहते हैं और अपना सब कुछ नष्ट कर लेते हैं। इतना हाई बन जाते हैं वो, एकदम विदेशी कल्चर अपना लेते हैं। ना तो उसमें माँ बाप की टेंशन, ना पति की टेंशन, ना ससुराल वालों की टेंशन, बस एक बॉयफ्रेंड, दैट्स इट। बॉयफ्रेंड के चक्कर में पूरा जिंदगी का सत्यानाश। तो भैया हमारी ऐसी सोच नहीं है। हमारी ये सोच है, हम आबाद रहेंगे तो जग आबाद रहेगा, हम बर्बाद तो सब बर्बाद। तो पहले बात अपने आप को आबाद रखो और अपने आप को सही रखो, सब कुछ सही होता चला जाएगा। हम गलत हैं और तो हम सामने वाले को कैसे सुधार लेंगे भाई? तो बस एक ही ऑप्शन आता है, छोड़ दो इसको, जो बेकार है दूसरा पकड़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। जिसको बेकार हम बता रहे हैं ना, वो बेकार नहीं है, बेकार हम हैं जो हम उसको नहीं सही कर पा रहे हैं। वरना दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। भगवान ने प्रॉब्लम बाद में बनाई है, सोल्यूशन पहले दिया है। मगर ये माथा कौन पच्ची करे, है ना। सबको पकी पकाई खानी है, ना किसी को आटा मारना है, ना किसी को कमाना है, ना गेहूं बीनना है, ना गेहूं को चक्की में पिसवाना है, ना उसका आटा बनाना है।
सिर्फ भाई बाजार गए, 200-400 रुपया दिया, थैली ले आए, आटा माड़ा नहीं माड़ा, रोटी ले आए, खा लिया। तो प्रोसेस कोई करना नहीं चाहता। आज का वो युग है भाई। ठीक है भाई, अपने बच्चों को सब कुछ दो। सब कुछ देने के साथ साथ, लड़की है तो लड़की को बोलो ये घर तेरा नहीं है, जो तेरा घर है भाई वहां जाना है, उसके लिए तैयारी करो। जैसे तैयारी हम करते हैं ना, पढ़ाई करनी है, एमएससी करनी है, बीएससी करनी है, फलाना करना है, ढकाना करना है, ससुराल जाना है, वहां की भी तो तैयारी सिखाओ। वहां की तैयारी क्या है? अच्छे संस्कार, है ना? सुबह उठना, खाना बनाना, घर का झाड़ू करना, पोछा करना। अब जरूरी थोड़ी नहीं है कि भैया पिता पैसे वाला है तो ससुराल भी पैसे वाला हो, क्योंकि बेटी की किस्मत जब बदलती है, बाप के घर में तो कुछ हम और होते हैं, जब ससुराल आते हैं परिवर्तन होता है मेरे भाई। ये तो हमारी रामायण भी कहती है। जब राम जी का ब्याह हुआ था, सीता जी को नहीं पता था मेरे भाई कि उनको 14 वर्ष का वनवास होगा। मखमली बिस्तरों में सोने वाले फेन फेन जैसे गद्दे, फेन फेन का मतलब झाग जैसे गद्दे जो चुभते नहीं है, एहसास ही नहीं होते थे, उनमें वो सोने वाली, कांटे बने बिछौना वनवास में। तो सीता जी का भी भविष्य किसने पढ़ लिया था? तो ये मत सोचिए कि मेरी बेटी है, मैं अरबपति हूँ या करोड़पति हूँ तो वो मुझसे भी ज्यादा पतियों में जाएगी। कुछ पता नहीं है। हमने सोचा अपने बच्चों के लिए अच्छा है, लेकिन फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, नहीं जानते। हमारे बच्चों के भाग में क्या है हम नहीं जानते। उनको आप ऐसा बनाइए ना कि वो हर हाल में अपने जिंदगी को जी पाए। आज बहुत सारा है तो बहुत सारे में जी पाए, और जब कल को कुछ ना हो तो वो उसमें भी सुकून से जी पाए। ऐसे संस्कार डालने चाहिए बच्चों में। सच्ची कह रही हूं मैं। सीता जी ने करा ना, सीता जी ने। और जब सीता जी वनवास में थी, लक्ष्मण भैया जब वन में जाकर के लकड़ी तोड़ के लाते थे, सीता माता आग जलाती थी, चूल्हा में रोटी बनाती थी, उस वक्त सीता माँ ने एक शब्द कहा था कि घर की स्त्री को स्वयं अपने सारे काम करने चाहिए, स्वयं माता लक्ष्मी को भी अपने काम स्वयं करने चाहिए। अगर आप बहुत पैसे वाले हो ठीक है, लेकिन कुछ कार्य अपने हाथ से करने चाहिए। जय जय श्री राम आंटी जी, जय जय राम, है ना? तो ठीक है, लेकिन आपकी कट रही है बढ़िया, जरूरी नहीं है हमारे बच्चों की भी कटे। क्यों? क्योंकि मैंने अपना मायका भी देखा है, मैंने अपना ससुराल भी देखा है, और फिर मैं अपने आप को भी देख रही हूँ आज। ठीक है, तो बताना चाहती हूँ, मायके का भेद बताना चाहती हूँ कि मायके में कुछ और जीवन था, ससुराल में कुछ और जीवन था। अब जब मैं अपने रियल में आई, मतलब मैं अपना करता धरता खुद बन गई, हम पति पत्नी जब रहने लग गए, सारा बोझ हम पे पड़ा, तो आज हमारी लाइफ कुछ और है। तो लाइफ कभी एक सी नहीं रहती है, जिंदगी कभी एक तरफ से नहीं चलती है, कई करवटें बदलती हैं। उसके लिए भी तो हमें अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा ना। हाँ, हमारे पिता के पास बहुत सारी दौलत थी, हम बेटे हैं, हमने कष्ट नहीं देखा, हमारे बच्चे हुए हैं। अब उन बच्चों का भविष्य क्या है? बच्चे तो जाएंगे ना कहीं ना कहीं। तो वो सारी चीजें बच्चों को देनी चाहिए। आजकल के माँ बाप नहीं देते हैं। नहीं देते हैं तो क्या, 4 महीने में 3 महीने में तलाक हो गया, बेटी घर आ गई, फिर केस डाल दिया भैया, 10 लाख 20 लाख, जैसा भी इंसान हुआ, जैसा ससुराल हुआ, मोटा पैसा वाला हुआ तो अच्छा पैसा मिलता है, और छोटे मोटे से तो कोई शादी करता ही नहीं है, करोड़पति देखते हैं, है ना? और फिर मन हुआ तो रहा, नहीं मन हुआ तो बॉयफ्रेंड है ये है, और जिसे शादी की है वो मोटा पैसा देगा ही, तलाक के बाद उससे जीवन चलेगा बॉयफ्रेंड का और गर्लफ्रेंड का, और जिसे शादी हुई है वो तो झेल ही रहा है सब कुछ अपना। तो ये सारा कुछ मैटर चल रहा है देश दुनिया में, हम देखते हैं, रोज रोज कहानी सुनते हैं, हमें भी लगता है। लेकिन करने वाला कर तो गया, कर तो गया, अब उसका ये कर्ज अभी बाकी है, कर्ज बाकी है। जब तक ये उतरेगा नहीं ना, जब तक मौत भी नहीं आनी है। अगर मौत गलती से आ भी गई ना, तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। जिसके संग आपने दगा किया है ना, अब वही आपका दुश्मन बन के आपके सामने आएगा, या मित्र बन के, या कुछ भी बन के वही हरकत आपके साथ होगी। इसीलिए, लेकिन ये सब बात मानने को कोई तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि भाई कोई ग्रंथ को पढ़ता नहीं है, कोई भगवान को मानता नहीं है। सारे ग्रंथ की बातें तो लोगों को झूठी लगने लगी है। कोई बात बताओ कि नहीं, रामायण पढ़ो, रामायण में ऐसा लिखा है, गीता पढ़ो, गीता में
सबको झूठा लगता है, वो बात सबको झूठा लगता है, लोग हमें ही ज्ञान देने लग जाते हैं, जबकि हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उठा के पढ़ लो गीता और रामायण। अरे अरे, सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं तुम ज्यादा ज्ञानी हो। हम ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी होते ना तो यहाँ ना होते, है ना। लेकिन बस लोगों को लगता है तो भैया लगता रहे, लेकिन बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, इतना मालूम है। विश्वकर्मा जी, आप तो विश्वकर्मा है ना? क्या विश्वकर्म? अच्छा जी, कॉल मी। अच्छा जी, कॉल करने के लिए इरादा के पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। हरे राम। आज मैं खाना नहीं बनाने वाली शाम को, और सारा काम मैंने सुबह ही निपटा लिया, मतलब दोपहर में शाम को निपटा लिया था। अब मेरे पास कोई इतना विशेष काम नहीं है, फ्री हूँ, चाय पी ली, और खाना मुझे खाना नहीं है, ज्यादा है दूध पी लेंगे और छुट्टी हो जाएगा। सो ब्यूटीफुल भाभी जी। ओके। भाभी जी घर पे हैं क्या? हाँ जी, कैसे हैं आप? राम जी की कृपा है कुमार जी। कुमार जी, गुल गुलशन गुल फार्म। हरे राम, हरे राम, राम राम। मैं कहाँ से हूँ? मैं आगरा से हूँ मेरे भाई। आगरा। जाए, जाओ चाहे दिल्ली बम्बई आगरा, नहीं मिलेगा कागरा। बस यही गानी गाती रहती हूँ, गाने गाती रहती हूँ मैं बैठे बैठे, इसी मेरा टाइम कट जाता है। और बताओ, डिनर हो गया आपका? डिनर नहीं हुआ ना, होगा, अब नहीं बनाना, मेरा मूड नहीं है बनाने का, अब खा लिया जितना खाना था, चाय पी लिया, हो गया, अब नहीं खाऊंगी खाना वाना। नहीं मिलेगा लव एंड हग। हग, हग हग हग। ओ, हमारे गांव में बच्चा तो मैं क्या बोल रहे थे तो, भाई मौसम का कहाँ मालूम, मैं अपने एक कमरे में बंद हूँ, मैं बाहर जाती ही नहीं हूँ, तो मुझे कहाँ मालूम मौसम और ना मौसम है। मौसम क्या देखूं, अपना एक तो कमरा है, बस सील पैक है, बंद है, बस बैठी हूँ अपने अंदर। तभी तो एक हाफ टी शर्ट में बैठी हूँ, अंदर गर्म बनियान पहनी हुई है मैंने, बस हो गया। और एक तो स्टोर लिया हुआ है ना, सर ढक लेती हूँ, सर ढकने का काम आ जाता है, बस इतना ही है। बाहर का मैं देखती नहीं हूँ, है ना, बाहर क्या करूंगी जाके। अरे भैया, सर्दी का मौसम है मेरे भाई, सर्दी होगी, अफगानिस्तान थोड़ी है ये जो गर्मी हो। सर्दी के मौसम में सर्दी तो होगी। बट मेरे कमरा अभी बंद है ना, तो इसलिए अब जब ज्यादा और ज्यादा सर्दी पड़ेगी बाहर, तो कहते हैं लोग बाग, अभी अभी एक से सुन रही थी कि गलन है, अभी मैं बाहर तो गई नहीं हूँ, कल जाके देखूंगी, अगर मेरा मन करा तो मैं कल, मैं रोज सोचती हूँ कि आज जाऊंगी शाम को जाऊंगी, फिर मेरा मन ही नहीं करता बाहर निकलने का। आप कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ, आगरा। मेरी लोकेशन चलती रहती है, पता है, मेरी वीडियो में मेरी लोकेशन चलती है, मैंने अपनी लोकेशन डाल रखी है, तो आप लोग फिर उससे मेरी वीडियो देख लिया करो। मेरी वीडियो क्यों नहीं देखते हो आप लोग? लव यू। लव यू।
विदेश आपकी अच्छी है। विदेश क्या होती है? अच्छा, बॉयस बोला होगा, विदेश लिख के आ गया। भगवान, यार कंफ्यूज कर देते हो। मैं कहती हूँ पता नहीं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ या अंग्रेजी कोई नई आ गई है। क्योंकि जवाब देना होता है ना तो सेंटेंस सही समझ में आना चाहिए, तभी तो मैं जवाब दे पाऊंगी। हाँ, बॉयज बोला। विदेश लिख गया। फिर से लिख के भेजो क्या पूछा है, क्या मैं सही बोल रही हूँ? अरे मेरे राम। मैं अपने सुबह में अपने पतिदेव को बोल रही थी, वो दूध लेने जा रहे थे और मौसम ऐसा था एकदम, मतलब अंधेरा सा, थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा, 9 साढ़े 9 बजे की बात है। पूरी मतलब धूप वूप बिल्कुल थी नहीं। वीडियो आपकी बहुत अच्छी होती है। वीडियो आपकी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, वीडियो लिखा था वो। ठीक है, हाँ। वीडियो आपकी बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी होती है। ये सब मैं अपने प्यार के उपलक्ष्य में डालती हूँ, अपने प्यार के लिए डालती हूँ, है ना? और जिस दिल में प्यार होगा ना, वीडियो अच्छी बनेगी ही बनेगी यार। सब अपने बॉयफ्रेंड के लिए डालती हूँ। हाँ, वो भी तो मुझे फॉलो करता है, तो उसके लिए मैं सब अच्छा अच्छा डालती हूँ और सब उसी की याद में डालती हूँ। ठीक है। और पूछो 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 पूछो, कौन है वो? पर बताऊंगी नहीं वो कौन है। बोलो 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 बोलो, कौन है वो? मैंने किसी को अभी इसी गाने में बनाऊंगी। दिल दे दिया। भाभी जी आप कहाँ से हैं? मास्टर जी कहाँ से हैं? हैगा चलागा बोल रहे हैं जी, गुजरात सा। मैंने किसी को दिल दे दिया, दिल दे दिया, हाँ दिल दे दिया। पूछो 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 पूछो, कौन है वो? बोलो बोलो बोलो। बॉयफ्रेंड भी है आपका क्या कोई? कोई नहीं, मेरे बहुत सारे हैं। गिनती गिनाऊंगी ना तो 2026 आ जाएगा। अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताने लग गई तो 2026 में पहुंच जाओगे आप भी और मैं भी, इसलिए मत पूछना। जो आपकी जायदाद है, मतलब मेरी जायदाद कहाँ है? जय श्री राम, मेरी जायदाद नहीं है। भैया, राम राम जी, राम राम, कैसे हो? हाँ जी, राम जी की कृपा है। बोलो 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 बोलो, कौन है? नहीं नहीं नहीं, रब नहीं कहते हैं ना। रुक जाओ बताती हूँ, भूल जाती हूँ मैं। अरे मतलब कहने का मतलब ये है कि वो कौन है, क्या है, कैसे है, नहीं बताना है जमाने को। जमाना ना उसी के पीछे पड़ जाएगा फिर। क्यों बताना? क्योंकि जो चीज कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। प्यार छुपा हुआ अच्छा लगता है, उजागर अच्छा नहीं लगता। इसलिए उसे छुपा रहने दो। मेरे दिल में छुपा हुआ है, छुपा रहने दो उसे। ठीक है, बताऊंगी नहीं वो कौन है। बता दिया तो फिर मेरे हाथ में रहा क्या? कुछ नहीं। रब से सजन से झूठ नहीं बोलना, और किसी से दिल का भेद नहीं खोलना। ठीक है, एक भगवान के आगे
और एक जिससे आप प्यार करते हो, कभी झूठ मत बोलना और किसी के आगे अपने दिल का भेद भी मत खोलना, ठीक है? राधा का ज्ञान ले लो, और अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा कोचिंग चाहिए तो उसकी फीस लगेगी भाई। हम्म। अरे मेरे भाई, आप गुजरात से देख रहे हो तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि मैंने आपका गुजरात देखा ही हो। ऐसे तो मेरी वीडियो सऊदी अरब जाती है, तो क्या सऊदी अरब में गई हूँ, लेकिन मेरी वीडियो जाती हैं। जरूरी थोड़ी नहीं है कि मुझे दुनिया जहान के दो लोग देख रहे हैं तो मैं दुनिया जहान घूम के बैठी हूँ। आप भी ऐसी बात करते हो चौबे जी। रब से सजन से झूठ नहीं बोलना, और किसी से दिल का भेद नहीं खोलना। हाँ भाई, ठीक है, सब खुश। अब मैं जाऊं क्या? आपसे राम राम हो गई, बातें भी हो गई। अब राधा रुके या जाए? आप लोग की इजाजत लेना भी जरूरी है, क्योंकि आप लोग सब मेरे अपने हो, है ना? मैं कहाँ से हूँ पंडित जी? मैं आगरा से हूँ। पंडित जी ने हाथ में देखा था भोपाल में। मुझे हर एक नाम से गाने आ जाते हैं। हेलो करोगी? नहीं, मैं राम राम करूंगी, हेलो नहीं करती मैं। राम राम जी। मेरे पिताजी ने मुझे राम राम करना सिखाया है। मैं जिस देश से आई हूँ ना, वहाँ सब राम 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 राम। अंकल जी कहाँ हैं? आज देखा नहीं। वो आपसे आपके घर आए हैं मिलने। आप लोग कभी बुलाते नहीं हो, बिना बुलाए आपके घर आए हैं। आप पड़ोसी हो, इसलिए अंकल जी सोचे कि चलो नया पड़ोसी आया है, मिल के आता हूँ। और तुम्हें शर्म भी ना आई कि अंकल को बुलाया भी नहीं। ठीक है, वक्त है भाई। फूल खिले गुलशन गुलशन, खिल के फिर मुरझा गए। और बताओ, जाऊं? हो गई वार्तालाप? बताओ। पंडित जी, दिल्ली कहाँ है? आगरा दिल्ली में है या दिल्ली आगरा? आगरा में, मुझे बताओ। दिल्ली आगरा में है या आगरा दिल्ली में है, ये बताओ। अच्छा बताओ, कानपुर से नागपुर कितनी? कानपुर से नागपुर कितनी? बिना बुलाए तो मैं अपने बाप के घर नहीं जाती हूँ, और आप कह रहे हो कि मना नहीं किया है, तो बुलाया भी कब है? इज्जत से घर आते बुलाते। पड़ोसी हैं आखिर हम तुम्हारे। खोलना। आप जब बुलाओगे नहीं तो कौन आ जाएगा बताओ? शादी का कार्ड भी लोग इनविटेशन देते हैं, कार्ड देते हैं लंबा चौड़ा, एक मिठाई का डिब्बा लेके घर दरवाजे आते हैं, कहते हैं भैया आना घर, वो शादी में आना। तुम तो फोन में कह रहे हो आ जाओ, मना किया है क्या? ये और कह रहे हो धोख दे रहे हो, मना किया है क्या? हम मरे नहीं जा रहे हैं तुम्हारे घर आने को। कायदे से बुलाओ, कायदे में से बुलाओगे तो फायदे में रहोगे, अकड़ में बुलाओगे तो कुछ नहीं होने जाने वाला। हाँ, आ जाओ। उठाए गिरे थोड़ी है जो बिना बुलाए चले आएंगे, है कि नहीं? तुझसे बिछड़ के जिंदा है जान हो,
बहुत शर्मिंदा है। हम रहते थे तुझसे लिपट कर तो कितना सच लगता था। सर्द अंधेरी रात में जानम एक दिया सा जलता था। सर्द अंधेरी रात में जानम एक दिया सा जलता था। अब हम हैं। लुक एट मी। मैं अंग्रेजी नहीं जानती हूँ। मेरे पिताजी, हम लोग गांव के हैं ना, तो अंग्रेजी क्या जानेंगे। हम हिंदी हैं। हम हिंदी जानते हैं, हिंदी समझते हैं, हिंदी बोलते हैं। हम्म। आज मैं बता दे रही हूँ कि मैं अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानती, 0% सन्नाटा हूँ। ठीक है। जितना बोला करो हिंदी में बोला करो तो जवाब मिलेगा, अन्यथा भैंस के आगे बीन बाजे भैंस परे पगुराए। अब इस बात का मतलब भी आप लोग नहीं समझे होंगे ना। गांव की सब ये कहावतें हैं, अब लोग की समझ नहीं आएंगी। सर्दी अंधेरी रात में जाना एक दिया सा जलता था। अब हम हैं सब प्रभु की माया है, ये सुंदरता उंदरता कछु ना होवे भाई। सब राम जी की माया है जो इंसान को उलझाए रखती है इस सुंदरता के चक्कर में। यकीन मानो, जैसा मैं बोल रही हूँ ना, कोई नहीं बोलेगा। सुंदरता उंदरता कछु ना होती है। रामायण पढ़ो, सब रामायण में लिखा है। प्रभु घुमाते हैं इंसान को, इंसान में लगा के फंसा देते हैं कि बेटा भूला रहे, तू मुझे भूला रहे, और जब मैं तेरी खबर लूंगा ना तब फिर अच्छे से लूंगा। इसलिए सुंदरता उंदरता के चक्कर में ना पड़ा करो। सच बोल रही हूँ मैं। ये सब एक भ्रमित करने की माया है। अगर आप जान जाओ ना तो जीवन सफल हो जाएगा। ये सुंदर है या ये चीज मुझे पानी है, ये सब कोशिश करना व्यर्थ है। भगवान हमको उलझा देते हैं इन चक्करों में। सच्ची बोल रही हूँ। अब देखो, ये महाराज भाई बोल रहे हैं आपसे मिलना है। मैं कोई देवी देवता हूँ जो मुझसे मिलना है भैया। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। मैं हूँ दुल्हन एक रात की, तू है दूल्हा एक रात का। एक आपसे मिलना है, कहे मिलना है, अब वो भी एक रात के लिए मिलना। मैं कोई रात की रानी हूँ जो मुझसे मिलना है? नहीं तो सोच समझ के तो बोलो मेरे भाई। एक रात के लिए मैं रात की रानी हूँ। नहीं तो कॉल करो, मैं बात हूँ, क्या करना है। कहे कॉल करें, कॉल करने के लिए राधा के पास पर्याप्त बैलेंस नहीं है। अगर अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा है ना तो कॉल करके देख लो। मेरा फोन वाईफाई से चल रहा है और वाईफाई में कॉल नहीं होती है। ठीक है ना, हमारे पास फालतू पैसा है जो हम कॉल करें। ठीक है। कॉल 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 कॉल। मैं हिंदुस्तान से हूँ मेरे भाई। मैं हूँ दूल्हा।
मैं क्या करती हूँ तुमसे प्यार। बोल तो दिया तुमसे प्यार। भाई मेरे पास सिर्फ एक ही काम है, लोगों से प्यार करना। अपने से बड़े हैं उनको प्यार देना, नहीं, उनसे प्यार पाना। मेरे से जो छोटे हैं उनको प्यार करना, प्यार से जिंदगी जीना। भाई जो दोगे वही तो मिलेगा, है ना। दुनिया गोल है। हमारा हमें नक्शा दिखाया जाता था बचपन में, जैसे हम लोग साइंस रूम में जाते थे, स्कूल की बात बता रही हूँ। साइंस रूम अलग था हमारा। आप इंस्टाग्राम पर बेहद शानदार दिख रहे हैं। आपका गाना वीडियो और वीडियो भी बेहद शानदार है। सिर्फ इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे नहीं, यूट्यूब पे नहीं, मैं तो सारे में डाल रही हूँ ना। नहीं, नींद नहीं आ रही है। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो वहां पर अपना जो ये देश दुनिया है ना, नक्शा गोल गोल वो बॉल के आकार में रखा रहता था। तब हम नहीं समझ पाते थे। तब हम नहीं समझ पाते थे। तब हम नहीं समझ पाते थे ये सब क्या है क्या नहीं है। थोड़ा समझते थे और थोड़ा दिमाग से निकाल देते थे। ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करते थे। आज इस स्टेज पे है कि सब समझने की कोशिश भी करते हैं, है ना, और सब समझ में भी है। दुनिया गोल इसलिए है कि जो गोल चीज आप फेंकिए, आपके पास रिटर्न आएगी वो। जैसे बॉल है ना, आप उसको कहीं फेंकोगे, जिधर से चारों तरफ कहीं मर्जी से खड़े होकर के फेंको, आएगी वो आपके पास ही लौट के। इसलिए ये धरती गोल है, उसका प्रतिबिंब गोल है। क्यों? क्योंकि हम जो करेंगे वो घूम फिर के हमारे पास ही आना है। जब हमारे पास ही आना है तो बढ़िया बढ़िया करो ना यार। मैं भी दूंगा आपको प्यार। प्यार नहीं चाहिए। प्यार का क्या करूंगी मैं। जो चाहिए वो दो, फिर तो प्यार होता ही रहेगा। प्यार ना चाहिए मुझे, बेकार की चीज है।